Hello friends, this is Himanshu Pathak. Welcome to our channel Geography Hub. Today we will discuss about India, size and location. This is the first chapter in class 9th and class 11th geography. So let's start from nomenclature. Nomenclature of India. हम लोग भारत के बहुत नाम जानते हैं, जैसे भारत हो गया पहला, दूसरा इंडिया हो गया, तीसरा हो गया हिंदुस्तान, चौथा आर्यावर्त। इनके नेम्स का डेरिवेशन राजा भरत के नाम से ये भारत, इंडिया इंडस रिवर के नाम से ब्रिटिशर्स ने रखा, हिंदुस्तान पर्शियंस ने रखा था और आर्यावर्त आर्यंस के नाम से है। अब हम लोग देखेंगे इंडिया की ज्योग्राफिकल यूनिट। ज्योग्राफिकल यूनिट ऑफ इंडिया। चलो बहुत पहले एक चीज देख लेते हैं कि अगर अपना ये अर्थ है, ये हमको लोगों को पता है ये 23.5 पे टिल्ट है, ठीक। यहाँ पे ये रहा इक्वेटर। इक्वेटर कितने पे है? 0 डिग्री। जो ऐसे होते हैं, मतलब एक ये हो गया और एक इधर ऐसे आ गया, ये वाला लिया जाता है 23.5 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ये, और ये 23.5 सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये वाली जो ऐसे लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स इनको बोलते हैं ना। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स लंबी वाली लाइंस होती है जो इक्वेटर से पास होती, ऐसे ऐसे निकलती है, पोल से निकलती है और दूसरे पोल्स पे जाके खत्म हो जाती है। ये हो गई, ये वाली लाइंस जो है वो लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया का एक्सटेंशन कहां तक पड़ता है। लॉन्गिट्यूड हमेशा अपने लोगों को डायरेक्शन बताता है ईस्ट और वेस्ट की, लैटिट्यूड देता है नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन। अपना इंडिया जो है वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में आता है, मतलब इक्वेटर के ऊपर हो गया, प्लस ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है, मतलब इधर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लंदन से पास होता है, जहां जो ग्रीनविच टाइम मेरिडियन का लिया गया स्टैंडर्ड। इंडिया अपना ईस्टर्न में आता है। अब हम लोग देखेंगे इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है। इंडिया का लैटिट्यूड जो है वो पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट्स से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स तक। 8 डिग्री 4 मिनट्स तमिलनाडु का पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है, जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, केप कैमरिन, जो कन्याकुमारी को बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट पहले यहाँ पे अंडमान निकोबार के पास लिया गया था, वो सबमर्ज हो चुका है जब सुनामी आई थी तब। 37 डिग्री 6 मिनट्स जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के पास जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब हम लोग इंडिया का लॉन्गिट्यूड देखते हैं। इंडिया का लॉन्गिट्यूड जो है वो आता है 68 डिग्री 7 मिनट्स से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और ये है नॉर्दर्न, ठीक। ये दोनों चीजें कई बार एग्जाम्स में आती हैं, और अगर आप इनको लिख देंगे तो आपके आंसर का वेटेज और बढ़िया बढ़ जाएगा। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का पता हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट्स ईस्टर्न नॉर्दर्न लैटिट्यूड में है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आता है इंडिया, ठीक। लैटिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं देशांतर।
जो भारत है, भारत का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ये हो गया भारत का अक्षांश और देशांतर। अब हम लोग देखेंगे भारत की सीमाएं। सीमाएं हम लोग भारत की दो भागों में देखते हैं, एक हो गई समुद्री सीमा, दूसरी हो गई जमीन वाली सीमा, भूमि सीमा, लैंड बाउंड्री एंड सी बाउंड्री। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो बहुत सारी कंट्री से शेयर होती है। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, ये इधर जो चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, इन सबसे मिलके मिली हुई है, जो वो है 15,200 किलोमीटर की, 15,200 किलोमीटर की भारत की ये लैंड बाउंड्री है। सी बाउंड्री अभी खाली भारत की देख रहे हैं, इधर जो आइलैंड्स है इनको नहीं इंक्लूड करते हैं। ये वाली पड़ती है 6,100 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर की है भारत की। अगर हम लोग इनको आइलैंड्स को भी जोड़ देते हैं तो इंडिया की टोटल जो सी बाउंड्री है वो आती है 75,716.6 किलोमीटर की। ठीक, इसमें आइलैंड्स भी हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है। तो इंडिया की टोटल बाउंड्री कितनी हो गई? 15,200 प्लस 75,116.6 किलोमीटर। इनको ऐड कर देते हैं तो 0.661722 ये आ जाएगी इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री। इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री प्लस सी बाउंड्री, मतलब इंडिया की जो टोटल बाउंड्री है वो है 22,716.6 किलोमीटर। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की सीमाएं कौन से देश से कितने किलोमीटर के लिए टच होती है। अभी हम लोगों ने देखा भारत की सीमा कितनी है, जमीन वाली सीमा 15,200 किलोमीटर की। सबसे ज्यादा भारत से जमीन वाली सीमा कौन सा देश शेयर करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश से भारत की कितनी सीमा शेयर होती है? 4,000 कितनी होती है? 4,096.7 किलोमीटर की शेयर होती है। अब हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर पे कौन सा कंट्री है। दूसरे नंबर पे आता है चाइना। चाइना भारत से कितना शेयर करता है? 3,488 किलोमीटर का। चाइना के बाद नंबर किसका आता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत से कितनी सीमा शेयर करता है? पाकिस्तान शेयर करता है 3,323 किलोमीटर की। ठीक, पाकिस्तान के बाद कौन सा कंट्री का नंबर आता है? नेपाल। नेपाल जो है वो भारत से टोटल सीमा शेयर करता है 1,751 किलोमीटर की। ये अपनी लोगों की टोटल लैंड बाउंड्री है। लैंड बाउंड्री टोटल ये है, और ये हो गए नेपाल से। नेपाल के बाद नंबर किसका आता है? म्यांमार। म्यांमार भारत से सीमा कितनी शेयर करता है? म्यांमार शेयर करता है 1,643 किलोमीटर। ठीक, म्यांमार के बाद किसका नंबर आता है? भूटान का। भूटान भारत से कितनी शेयर करता है? 699 किलोमीटर। और लास्ट में नंबर आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत से शेयर करता है 106 किलोमीटर जम्मू कश्मीर के पास,
और भूटान ही एक ऐसा पहला देश हुआ है जिसने अपनी जीडीपी जो है जीडीपी में इंक्लूड किया है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। यहाँ कितने लोग खुश हैं साथ में जीडीपी में ये भी काउंट होता है। ये हो गए अपने भारत के पड़ोसी देश जिनसे भारत की सीमाएं इतने इतने किलोमीटर लगती है। एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको। बांग्लादेश से लगती है 4096.7 किलोमीटर की, चाइना से लगती है 3488 किलोमीटर की, पाकिस्तान से लगती है 3323 किलोमीटर की, नेपाल से लगती है 1751 किलोमीटर, उसके बाद म्यांमार से लगती है 1643 किलोमीटर, भूटान से लगती है 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान से लगती है कितनी 106 किलोमीटर की। अब हम लोग बात करेंगे टाइम स्टैंडर्ड जो इंडिया का लिया गया है। इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड कहां से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, क्योंकि इलाहाबाद का जो नैनी है वो 82 डिग्री 30 मिनट्स के पास होता है। और वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड लिया गया है कि कोई भी कंट्री हो वो हमेशा 7 डिग्री 30 मिनट्स के मल्टीपल में, इसके मल्टीपल में ही टाइम लिया जाएगा, क्योंकि 7 डिग्री 30 मिनट्स जो लॉन्गिट्यूड जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो ये अपनी घड़ी का 30 मिनट्स के इक्वल होता है। अपनी घड़ी का जो 12 आवर्स या 24 आवर्स की हम लोग घड़ी चलाते हैं उसका 30 मिनट्स होता है। इसके मल्टीपल में अगर हम लोग काउंट करें तो 82 डिग्री 30 मिनट्स को जब हम लोग 7 डिग्री 30 मिनट से डिवाइड करेंगे तो 11 स्टेप्स आ जाएंगे, मतलब 11 टाइम्स 30 मिनट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको आवर्स में बदलेंगे तो 5 आवर्स 30 मिनट्स आएगा। अपना इंडिया जो है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आता है, इसलिए अपना कंट्री है 5.5 घंटे आगे लंदन से। जब लंदन में 12 बजे होंगे 12 नून होगा तो इंडिया में 5:30 PM होगा। ये हो गया। अब भूटान का जो है वो 90 डिग्री पे, भूटान का नहीं बांग्लादेश का 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री के हिसाब से अगर चलते हैं तो इसको जब डिवाइड करेंगे 7 डिग्री 30 मिनट से तो यहाँ पे आ जाएंगे पूरे 12। तो ये जो है जो कंट्री बांग्लादेश है ये 6 घंटे आगे होगा, मतलब बांग्लादेश अपने से भी आधा घंटा आगे है। लेकिन इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर की, वो जो है इसके बीच में 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस आ जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा घाटा झेलना पड़ता है। अब हम लोग देख लेते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। लोकेशन की बात तो हम लोगों ने कर ली। अगर ऐसे चले, ये डायरेक्शन लेते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। भारत की नॉर्थ से लेकर साउथ तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक, ये रहा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो गुजरात का एक गांव है, और ये रहा अरुणाचल प्रदेश का एक पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, और ये रहा कोल इंदिरा पॉइंट। इनके ये इनके डायमेंशंस 3214 और 2933 किलोमीटर का। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया का शेप कैसा है। इंडिया एक क्वाड्रिलेटरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज के जैसा देश है। ठीक, साथ में एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है एक ऐसा कंट्री जो 3 साइड से समुद्र से घिरा हो। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेनिनसुला। इंडिया एक पेनिनसुला कंट्री है। अब पेनिनसुला का हिंदी इंग्लिश में मतलब ये होता है कि एक ऐसा कंट्री जो 3 साइड से समुद्र से घिरा हो, वो एक पेनिनसुला होता है। अब हम लोग बात करेंगे भारत के
समुद्री सीमा के बारे में। हम लोगों ने लैंड बाउंड्रीज के बारे में जान लिया। अब जो कंट्री है, यहां तक जो ये पहली वाली बेल्ट ली जाती है, ये मैगेंटाइन बेल्ट होती है। मैगेंटाइन बेल्ट है। मैगेंटाइन का मतलब होता है, मैगेंटाइन बेल्ट होता है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। इसके बीच में डिफरेंस होता है 12 नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो 1.8 किलोमीटर का होता है। उसके बाद सेकंड जो बाउंड्री आती है, सेकंड बाउंड्री जो होती है वो कॉन्टेजियस जोन होती है। कॉन्टेजियस जोन होती है। इसके बीच में डिफरेंस होता है 24 नॉटिकल माइल्स। उसके बाद अगली सीमा जो आती है वो ये वाली होती है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है, इधर ओशियन आ जाता है। ये इंटरनेशनल गवर्नेंस के अंडर में रहता है। ये इंडियन गवर्नेंस के अंडर में इतना है 200 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स एंड 12 नॉटिकल माइल्स तक। अब हम लोग बात करते हैं भारत से जो ये निकलता है टॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 नॉर्थ से जो टॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? टॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, और इधर आ गया त्रिपुरा, और इधर आ गया मिजोरम। याद करने के लिए कोई कठिन बात नहीं है, इसको बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। जैसे कि एक सिंपल सा निमोनिक हमने बनाया है, मेगा JCB GMT। मेगा मतलब मिजोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड त्रिपुरा। इस वाले फॉर्मूले से हम 8 के 8 राज्य याद कर सकते हैं कि जो 23.5 टॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के कौन कौन से 8 राज्यों से निकलता है। अब हम लोग अगली वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, जिसका टॉपिक होगा इंडिया फिजियोग्राफी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा।